हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा NACL असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ। तो अब बात करते हैं हमारा लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, हाउ मच आई अटेम्प्टेड और मतलब क्या चीज़ें थी, सारे सेक्शंस की डिटेल में बात करेंगे। तो लेवल वाज वेरी इजी, सच में मतलब बहुत इजी था यार। पजल्स जो थे, अगर IBPS PO प्रीलिम्स की जैसे पजल्स आ रखी थी, मतलब मुझे पता नहीं था मेंस का असिस्टेंट का पेपर इतना इजी होता है। अब इजी है तो इसका मतलब ये नहीं मेरा बहुत अच्छा गया है। एक तो मेरी बहन की शादी है रियल, तो ऊपर से इतने गेस्ट आ रहे हैं ना घर पे, तो उसके बीच पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि फिर सब घर वाले भी कहते हैं कि अभी पढ़ाई लेके बैठना है, समझ रहे हो। तो उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी, बट स्टिल कैसे तैसे टाइम निकाल के मैं GA ही पढ़े जा रही थी कि मॉक ड्रिल खोली, क्विज़ अटैम्प्ट करती रह रही थी मैं। तो अब हम बात करें इंग्लिश। तो बहुत इजी थी। तो इंग्लिश में मैं पैराजम्बल्स, जिसका भी हुआ है ना वो पैराजम्बल्स एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या बना था, मैं लिख के लाई हूँ। तो जो मेरा पैराजम्बल्स बना था वो था EACBDF, ठीक है। मतलब 3-4 बार अच्छे से करके बन रहा था, पेयर्स बन रहे थे, तो उसको हम सेटल करके पैराजम्बल्स ईजिली हो रहा था। तो इंग्लिश में आई हैव अटेम्प्टेड 38। ओवरऑल लेवल अच्छा था। पैसेज तो बहुत ही ईजी था, प्रीलिम्स लेवल का पैसेज था। हाँ, वो जो कनेक्टर्स वाले क्वेश्चंस थे उसमें डाउट आया था, क्योंकि वो नहीं हो रहा था। मैं स्टार्टिंग में भी कनेक्टर जोड़ा, बीच में भी जोड़ा, मेरे से नहीं बना। तो 2 कनेक्टर के क्वेश्चंस थे वो मैंने छोड़ दिए, 2 ही आए थे कनेक्टर के, बाकी एरर था। एरर वाले भी कुछ कन्फ्यूजिंग थे, बट वो हो गए थे अगर ध्यान से पढ़ो। तो मैं छोड़ रही थी एरर वाले, बट मैंने सोचा कर देती हूँ, तो मैं करके आई हूँ वैसे। तो इसलिए मैंने 38 अटैम्प्ट करे, 2 कनेक्टर वाले छूट गए। बाकी क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी उस पर था, बट हाँ ध्यान से पढ़ोगे तो हो रहा था। क्या सिनोनिम्स लिख के आए हो क्लोज टेस्ट में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते रीजनिंग ईजी थी, बट कुछ कुछ पजल में अटक गई थी। मेरे को ये लग रहा मेरी पजल्स की प्रैक्टिस भी अभी छूट गई थी, शादी की प्रिपरेशन के चक्कर में टाइम नहीं दे पा रही थी। मुझे लग रहा था अगर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी होती ना अपने रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग की, मैथ्स की, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाती, बट चलो जो ऐसा था गया। तो रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा कम अटैम्प्ट हो गया है, और 25 मैंने अटैम्प्ट करे। मतलब पजल्स थी 4-5 पजल थी, बहुत इजी थी पजल, बट एक दो में एक मेरी पजल अटक गई थी, तो मैंने सोचा मैं वापस आऊँगी इस पर। वापस के आती मेरी टाइम ही रह गया। इनपुट आउटपुट था वो बहुत इजी था, इनपुट आउटपुट उल्टा करके लिखना था, ठीक है। और इनपुट आउटपुट था, सिलॉजिज्म थे, और क्या था, हाँ इनइक्वालिटी। वो मतलब एकदम प्रीलिम्स लेवल इजी था, सब कुछ इजी था। पजल्स भी थी, पर मैं अटक गई पजल में, तो सिर्फ 25 ही बना पाई, वरना 30-35 करके आती। 2 पजल मैंने नहीं करी, बनी नहीं, और टाइम चला गया मेरा। और बाकी फिर आ जाते हैं हम मैथ्स पे। देखो मैथ्स भी अच्छी थी। मैथ्स में आई हैव अटेम्प्टेड 33 क्वेश्चंस, और मैथ्स ओवरऑल वॉज अच्छा लेवल की। स्पीड है तो अच्छे से तुम क्वेश्चंस अच्छे खासे अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स का। और मैथ्स में हाँ, जो मिसिंग नंबर सीरीज़ थी बहुत ही ज़्यादा एकदम ही प्लस माइनस, प्लस वाली वो थी, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस वाली नंबर सीरीज़ थी। बाकी क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक की बहुत ईजी। DI तो बहुत ज़्यादा इजी थी, नॉर्मल बॉक्स दे रखा था, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे थे, मतलब ऐसे ही हमारी DI आई थी, ठीक है। तो बात करते हैं GA की। तो देखो GA में आई हैव अटेम्प्टेड 21 क्वेश्चन ओनली 40 में से, और मैं उतने ही क्वेश्चन करके आई हूँ जिसका मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है साफ साफ, तो उसका मैं अच्छे से करके आई हूँ, ठीक है। और बाकी 1-2 में तुक्के मारे थे, जिसमें मुझे डाउट था, फिर मैंने गूगल पे चेक किया मतलब रास्ते में, तो वो 1-2 तुक्के सही है, 1-2 थोड़े गलत भी निकले। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे को था कि जो डायरेक्ट मैंने स्मार्टकेडा मॉक ड्रिल से मुझे एकदम याद था, यार ये मैंने पढ़ा था, तो क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा रिवीजन करी थी, मैंने Jan Feb March ही करा था, बट क्वेश्चन दिसंबर से भी आ गए थे, दिसंबर नवंबर से भी आई गेस क्वेश्चन आ गए थे, तो वो मैंने नहीं बनाए। कुछ कुछ याद थे तो वो मैं बना दिए थे। तो यही है कि अगर RRB PO को टारगेट कर रहे हो ना, सच में GA गेम चेंजर है भाई। GA को अच्छे से पढ़ते हुए अभी से ले चलो, वीकली करते रहो, मतलब बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। PDF पढ़ो, देन क्विजेस अटैम्प्ट करते रहो, फिर वापस क्विजेस अटैम्प्ट कर ली तो वापस क्विजेस पे जाते रहो, देखते रहो, उसको चेक करते रहो। तो ये चीज़ वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड आई विल सजेस्ट कि स्मार्टकेडा मॉक ड्रिल बहुत अच्छी है GA के लिए, ठीक है। उसके लिए मुझे लगा आज जो मैं क्वेश्चंस करी थी कि चलो इट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर मैंने अरोरा एडुकेटर से ही, उनके चैनल से ही करी थी, ठीक है। जो सचिन अरोरा सर है, तो उनसे हाँ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उनकी वीडियोस से बने थे। तो कंप्यूटर में आई हैव अटेम्प्टेड 33 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने नहीं करे। कंप्यूटर वो ठीक है, जिसने पढ़ा है तो वो कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है। बस यही था, और मुझे तो वैसे उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे टोटल कितने हुए हैं, मैंने टोटल करे भी नहीं है। जो मैं सेक्शनल लिखे हैं वही आपको बता दिए, टोटल करके मैं देखूँगी अभी। तो बाकी दैट वाज इट। मुझे वैसे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है, और मेरे सेंटर पे इतने सारे बच्चे, तो मेरे को लगा इतने सारे बच्चे, और ऊपर से 10 सीट्स है सिर्फ दिल्ली में। बाकी पता नहीं क्या होगा। जिसका भी है जो NICL असिस्टेंट मीन्स था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अटैम्प्ट्स लिखना है। I want to know कि किसने कितने अटैम्प्ट करे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।